Now students, in this video we will talk about the continent ऑस्ट्रेलिया. लास्ट कॉन्टिनेंट देखिए, ऑस्ट्रेलिया अपने आप में कंट्री भी है, कॉन्टिनेंट भी है. तो क्लास इससे देखिए ओशियाना भी कहते हैं. ओसेनिया इज द स्मॉलेस्ट ह्यूमन इनहेबिटेड कॉन्टिनेंट ऑन अर्थ. तो अर्थ पर सबसे छोटा ह्यूमन आवासीय क्षेत्र कॉन्टिनेंट है ओसेनिया. इट लाइज इंटायरली सॉदर्न हेमिस्फीयर. ये कंप्लीट रूप से सॉदर्न हेमिस्फीयर में है. इट इज मोस्टली ऑन अ सिंगल लैंड मास. और ये एक सिंगल लैंड मास है. इट इज आल्सो रेफर टू एज आइलैंड कॉन्टिनेंट और कंट्री कॉन्टिनेंट. तो इसको मोस्टली आइलैंड कॉन्टिनेंट कहा जाता है. द कॉन्टिनेंट इंक्लूड्स, इसमें शामिल क्या क्या है देखिए, ऑस्ट्रेलिया, तास्मानिया, न्यू गियाना एंड न्यूजीलैंड. सबको मिला करके ओसेनिया कॉन्टिनेंट बनता है. दिस इज स्टूडेंट. अब देखिए लिथोस्फीयर के बाद हम आते हैं सेकंड हमारे अर्थ का स्फीयर है जो हाइड्रोस्फीयर. तो हाइड्रोस्फीयर क्या है देखिए, हाइड्रो मीन्स वाटर. हाइड्रोस्फीयर इंक्लूड्स, इसमें शामिल क्या है देखिए, ओशंस, रिवर्स, लेक्स, ग्राउंड वाटर एंड वाटर फ्रोजन इन ग्लेशियर्स. और ग्लेशियर्स में जमा हुआ पानी. 71% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद द वाटर. सभी जानते हैं. और 29% लैंड है. तो 97% वाटर ऑन द अर्थ इज फाउंड ओशंस. तो 97% जो वाटर का एरिया है उसका, यानी 29% वाटर है, 71% वाटर का 97% वाटर एरिया कहाँ मिलता है, ओशंस में. विच इज टू साल्टी फॉर ह्यूमन यूज. ये बहुत ज़्यादा साल्टी है. वाटर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस नीडेड फॉर लाइफ. तो लाइफ की जरूरत के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है क्या, वाटर. विदाउट वाटर लाइफ वुड नॉट बी पॉसिबल. तो बिना वाटर के लाइफ पॉसिबल नहीं है. अनलाइक कॉन्टिनेंट्स, कॉन्टिनेंट्स के अलावा ऑल द ओशंस आर कनेक्टेड. सभी ओशंस कनेक्टेड हैं. दिस इज वाई द वाटर लेवल इन ऑल द ओशंस इज द सेम. वाटर लेवल सभी ओशंस का सेम है क्योंकि सभी कॉन्टिनेंट्स क्या है, ओशन से कनेक्टेड है. हाइट्स एंड डेप्थ आर ऑलवेज मेजर्ड अबव एंड बिलो सी लेवल. तो हमेशा हाइट और डेप्थ किसी भी कॉन्टिनेंट की सी लेवल से अबव या बिलो तक नापी जाती है कि कोई सा एरिया कितना सी लेवल से ऊपर है, कितना डाउन है. अब फर्स्ट वन है, इसमें ओशंस की बात आती है. although the hydrosphere is the mostly one big mass of water, we can separate it into 5 major oceans. तो वर्ल्ड के टोटल 5 मेजर ओशन से उनके हम देखते हैं. देखिए कुछ मेन पॉइंट को. वन इज द पैसिफिक ओशन. तो पैसिफिक ओशन क्या है, लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ऑफ द ओशंस. ये सबसे बड़ा और सबसे गहरा ओशन है पैसिफिक ओशन. ऑफ कवरिंग अराउंड द 1/3 ऑफ द अर्थ सरफेस. ये अर्थ का लगभग 1/3 कवर करता है. मैरियाना ट्रेंच द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ. तो मैरियाना ट्रेंच अर्थ का सबसे डीपेस्ट पार्ट है. लाइज इन द पैसिफिक ओशन. पैसिफिक ओशन इज ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप. ये लगभग शेप में सर्कुलर है. ये एशिया, ऑस्ट्रेलिया को अमेरिका से अलग करता है. द पैसिफिक ओशन गॉट इट्स नेम फ्रॉम द एक्सप्लोरर फर्डिनेंड मैगलन. तो फर्डिनेंड मैगलन के नाम पर इस ओशन का नाम पैसिफिक पड़ा क्योंकि कॉल्ड द मार पैसिफिको. इसने इसको मार पैसिफिको कहा था, मीनिंग पीसफुल सी इन पुर्तगीज. पुर्तगीज में इसको पीसफुल सी कहा जाने लगा. अब फर्स्ट वन क्या है, अटलांटिक ओशन. तो इन दोनों ओशन को मैप पर देखते हैं हम. ठीक है, पैसिफिक एंड अटलांटिक. ठीक, दिस इज द एरिया ऑफ पैसिफिक ओशन. अटलांटिक ओशन, इस वर्ल्ड मैप पर जो जितना भी ब्लू पार्ट है वो क्या है, ओशनिक एरिया. अब अटलांटिक ओशन को आते हैं. अटलांटिक ओशन इज द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट ओशन. इट इज एस शेप में बना है. सेपरेट यूरोप और अफ्रीका फ्रॉम 2 अमेरिकाज. दोनों अमेरिका से यूरोप और अफ्रीका को अलग करने वाला ओशन है अटलांटिक. कोस्टलाइन ऑफ अटलांटिक ओशन इज हाईली इंडेंटेड. अब देखते हैं इरेगुलर एंड इंडेंटेड कोस्टलाइन. यानी कटी फटी, टूटी और इरेगुलर समुद्री सीमा जो कहलाती कोस्टलाइन. एन आइडियल लोकेशन फॉर नेचुरल हार्बर्स. नेचुरल हार्बर, समुद्री जो मस्तूल होते हैं उनके लिए लोकेशन अच्छी है. एंड पोर्ट्स. इट इज़ द बिजिएस्ट ओशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉमर्स एंड कोस्ट लाइन. तो ये सबसे बिजिएस्ट
ओशन कहा जाता है कॉमर्स के लिए और ट्रेवल के लिए। अटलांटिक ओशन गेट्स इट्स नेम फ्रॉम द ग्रीक्स कॉल्ड द सी ऑफ एटलस। तो ग्रीक ने इस समुद्र को सी ऑफ एटलस कहा, इसलिए इसका नाम पड़ा अटलांटिक ओशन। नेक्स्ट वन पे आते हैं, देखिए हम इंडियन ओशन। इंडियन ओशन इज द ओनली ओशन नेम्ड आफ्टर अ कंट्री। ये अकेला ओशन है जो किसी कंट्री के नेम पर नेम पड़ा। आप इंडिया के मैप को देखें, उसके नीचे इंडियन ओशन लिखा होता है ब्लू पार्ट में, वही तो इंडियन ओशन है, इंडिया के नाम पर नेम पड़ा। द शेप ऑफ द इंडियन ओशन इज ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर। तो इस ओशन की शेप हमेशा ट्रायंगुलर होती है। इट इज द थर्ड लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। ये वर्ल्ड का थर्ड सबसे बड़ा ओशन है। इट लाइज साउथ एशिया एंड इंडिया एंड सेपरेट ईस्ट अफ्रीका फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। ईस्ट अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया को जोड़ता है। इट इज द वार्मेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। ये वर्ल्ड का सबसे वार्मेस्ट ओशन भी है।